लाइट बंद है, बाहर लाइट में शट नहीं करें। लाइट नहीं आएगी तो जनरेटर चलाएंगे। इधर का भी नमस्कार सबको, जय माता दी। दर्शकों, आज हम मिंदल माता के दरबार में हिमाचल प्रदेश में आए हैं और मिंदल माता जी के दर्शन किए हैं और कटरा से श्री यात्रा भी यहाँ पर पहुँची है और हम ज़्यादा जानकारी मिंदल माता के इतिहास के बारे में यहाँ के मुख्य पुजारी उनसे लेंगे। पुजारी जी, जय माता दी। और जय माता दी। में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो धन्यवाद प्रभु। जय माता दी। सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को। तो जैसा कि अलग अलग जगह से यहाँ पर छड़ी लेकर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तो हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को पता चले माता मिंदल का मंदिर कहाँ पर है और कब यहाँ पर लोग आते हैं। और पहले आप हमें मिंदल माता के थोड़ा इतिहास के बारे में बताएं जी। सर्वप्रथम आप सबको जय माता दी। आज मैं आपको माँ भगवती के इतिहास के बारे में अवगत करवाना चाहता हूँ। तो वो आज से हजारों वर्ष पूर्व की बात है। इस गांव में कोई महिला रहती थी, उनका नाम था घुंगती। तो माँ काली की भक्त थी। तो माँ काली उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक रात सपने में उनको दर्शन दिए, कहा कि मैं आपके घर में प्रकट होना चाहती हूँ। तो जब वो अगले दिन सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके चूल्हे में से एक छोटी सी शिला निकली हुई है, लेकिन घुंगती माता माँ की लीला समझ नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया, उस शिला को जो राख निकालने वाली करची होती है उससे उसको दबा दिया। तो ये क्रम ऐसे 6 दिन तक जारी रहा। रोज शिला निकलती थी और रोज दबा दिया करते थे। तो छठी रात को फिर से माँ ने उनको सपने में दर्शन दिए, कहा कि आप जिस शिला को दबा रही है वो मेरा साक्षात रूप है। तो कल मेरा प्रकट होने का समय है, तो कल मैं आपके घर में प्रकट हूँ।
तो 7वें दिन सुबह जब वो उठे तो उन्होंने फिर से देखा कि उनके चूल्हे में से वही शिला निकली हुई है। तो उन्होंने उसको फिर से दबाने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर माँ को क्रोध आ गया। वो शिला इतनी बड़ी हो गई कि उनका चूल्हा फाड़ के, छत फाड़ के ऊपर निकल गई। ये उनका घर था। गुमती माता का मंदिर जो है छत के ऊपर बना है। तो आप पौड़ी के साथ में देखेंगे उस घर का रोशनदान भी दिखता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस दिन ना जो गुमती माता थे उनके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थी। वो उस दिन हल जोतने गए थे। तो जब माँ यहाँ प्रकट हुए तो गुमती माता को बोला कि जाइए आप अपने बच्चों को बुला के लाइए। तो गुमती माता गए अपने बच्चों के पास, कहा कि ऐसे ऐसे घर चलो, माँ प्रकट हुई है। लेकिन बच्चे हल जोत रहे थे तो उन्होंने सोचा पता नहीं माता जी क्या बोल रहे हैं, तो कोई भी अपनी माता के साथ वापस नहीं आया। तो जब गुमती माता यहाँ पहुँचे, उन्हें अकेला देख के माँ का क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया। तो माँ ने उन बच्चों को शाप दे दिया, कहा कि तुम सब इसी वक्त पाषाण पिंड बन जाए, पत्थर की मूर्त बन जाए। और वो आज भी विराजमान है पत्थरों के रूप में उसी खेत में। अभी भी आप जाके उनके दर्शन कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, माँ ने साथ में इस गांव को भी एक शाप दिया, कहा कि आज के बाद इस गांव में जिसके भी 7 पुत्र होंगे तो उसका वंश खत्म हो जाएगा। और साथ में कहा कि आज के बाद इस गांव में एक ही बैल से हल जोती जाएगी। तो तब से लेकर अभी भी हम इस गांव में एक ही बैल से हल जोतते हैं। तो फिर माँ जब यहाँ प्रकट हुए थे तो काफ़ी क्रोध रूप में थे। तो यहाँ जिसको भी पुजारी बनाया जाता था उसकी हफ्ता 10 दिन में मृत्यु हो जाया करती थी। तो फिर ये समस्या आ गई कि कोई पुजारी बनने को तैयार नहीं हुआ। तो फिर एक कोई महात्मा आए, महात्मा मान लो या भोलेनाथ से किसी महात्मा का रूप लेकर आए। उन्होंने क्या किया, माँ की जो शिला निकली थी उसको तामपत्र के नीचे ढक दिया और उसका एक छोटा सा प्रतिरूप बनाया। तो अभी जिनके आप हमने सभी अभी दर्शन किए वो उनके द्वारा बनाया हुआ प्रतिरूप है। तो जो माँ की साक्षात पिंडी जो निकली थी वो उसके नीचे, उसके दर्शन उसी समय उसके बाद बंद कर दिए। उसके बाद उस घर में चारों तरफ से पत्थर भर के उस घर को उसी समय बंद कर दिया गया। तो साथ में माँ के साथ में दाईं तरफ माँ शीतला जी विराजमान है, बाईं तरफ गणपति जी विराजमान है और साथ में शिव शक्ति। तो ये कथा थी माँ की। जय माता दी। मिंदल माता की यात्रा कब स्टार्ट होती है और कब तक माता के मंदिर के कबाड़ खुले रहते हैं? तो वैसे अप्रैल 14 या 15 जो हमारी बैसाखी होती है, बैसाखी के दिन मंदिर खुलता है माँ भगवती का, और ये बंद होगा मकर संक्रांति के दिन। इसके दौरान आप बीच में जब भी दर्शनार्थ दर्शन करना आते हैं मंदिर खुला मिलता है उनको। बीच में जो 3 महीने का गैप रहता है उसमें भी कुछ विशेष त्योहार होते हैं माँ भगवती के, कुछ विशेष पूजा अर्चना होती है, कुछ विशेष मेले होते हैं। उस समय फिर मंदिर खुलता है। माँ की कुछ पूजा अर्चना करने के बाद फिर कपाट बंद हो जाते हैं। श्रद्धालु उस वक्त यहाँ पर पहुँचते हैं जब यहाँ पर बर्फबारी होती है? उस समय नहीं, उस समय कपाट बंद रहते हैं। वो सिर्फ यही 3 या 4 घंटे के लिए मंदिर खुलेगा फिर बंद हो जाएगा। तो उस समय श्रद्धालु नहीं, लोकल जो हमारे यहाँ के गाँव या आस पड़ोस के बहुत ज़्यादा लोग आए तो 1-2 आस पड़ोस के गाँव के लोग आते हैं, क्योंकि उस समय बर्फबारी भी काफ़ी होती है तो काफ़ी उतने लोग नहीं होते जी। इस वर्ष कितने श्रद्धालुओं ने माँ भगवती के दर्शन किए हैं अभी तक? ये जो यात्रा है, यात्रा लेकर अप्रैल 14 से लेकर अभी तक मेरे हिसाब से कम 70-80 हज़ार लोग यहाँ दर्शन करके इस वर्ष। और हर वर्ष बढ़ोतरी? हर वर्ष जी। पिछले वर्ष लगभग पूरे वर्ष यही 50 से 60 हज़ार के करीब लोग आए होंगे। इस साल अभी तक कम से कम 60 हज़ार से ऊपर लोग विजिट कर चुके हैं। 60 से ऊपर। तो यहाँ पर श्रद्धालु मिंदल माता के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और मनचाहा फल पाते हैं जी। तो क्या संदेश देना चाहोगे आप श्रद्धालु भक्तों के जो मिंदल माता के दरबार में आना चाहते हैं, माता के दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या आशीर्वाद रहेगा, क्या उनके लिए संदेश देना चाहते हैं जो आना चाहते हैं लेकिन काफी दूर है? आप अगर जम्मू से आए तो काफी ज्यादा दुर्गम रास्ता है, और अगर वो घर बैठे आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? माँ का बुलावा अगर उनको आया तो आ सकते हैं जी। माँ भगवती, सर्वप्रथम यही कामना करूंगा भगवती की माँ सबको चिट्ठियाँ पाए और सभी यहाँ आके सबकी मुरादें पूर्ण करें। माँ भगवती के दरबार में आज तक जो भी सच्ची श्रद्धा से आया है किसी को खाली हाथ नहीं भेजा है। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की है, सबकी अच्छाएं पूर्ण की है। तो भगवती से यही प्रार्थना रहेगी कि माँ भगवती सबको बुलावा दे, सबको अपने दर्शन करने का कृपा प्रदान करे। शुक्रिया पुजारी जी, हमसे बात करने की। जय माता दी। तो ये मिंदल माता दरबार में मुख्य पुजारी हैं जिन्होंने माता की इतिहास के बारे में हमें जानकारी दी। तो जो भी मिंदल आना चाहते हैं माता के दरबार में वो आ सकते हैं और माता के दर्शन कर सकते हैं और मन चाहे मुरादें पा सकते हैं। जय माता दी।